हमारे जिस्म के अंदर जितने भी अमराज हैं उसके लिए अस्कंद नगोरी का, अश्वगंधा का इस्तेमाल जो है बहुत ही मुफीद है। मैं अस्कंद नगोरी इसलिए कह रहा हूँ कि इसको आला दर्जे की अश्वगंधा करार दिया गया नगौर शहर की। बाकी अश्वगंधा भी आप कह सकते हैं, असगंध भी आप कह सकते हैं, इंटरचेरी भी कह सकते हैं, विथेनिया सोमीफेरा भी कह सकते हैं। तो असगंध जो है कसरत आयाम के लिए बहुत मुफीद है, दर्द शकीका के लिए बहुत मुफीद है, दिक के अमराज में बहुत मुफीद है, खांसी के अमराज में बहुत मुफीद है, इसी तरह बर्स के अमराज के लिए बहुत मुफीद है। मुहल्ले से मनी है, मनी को गाढ़ा करती है, पानी पतला हो जाए इंसान का, मादा तुलीद बिल्कुल पानी की तरह हो जाए। अश्वगंधा एक ऐसी चीज है जो मादा तुलीद आपका ऐसे कर देगी जैसे अपना जो है ना जमी हुई बर्फ, जैसे जो है जमा हुआ शहद, जैसे सर्दियों का घी, ऐसे आपका मादा तुलीद हो जाएगा। जैसे गाय का मक्खन फ्रीज किया हुआ, ऐसे आपका मादा तुलीद हो जाएगा अश्वगंधा के इस्तेमाल करने से। औलाद के आरजू के लिए बहुत मुफीद है। जिन खवातीन को औलाद नहीं होती, फीमेल्स में एग्स का मसला होता है, या अपना जो है इसी तरह जो है मर्दों में स्पर्म का मसला होता है, स्पर्म बढ़ाने के लिए बहुत मुफीद है। इसी तरह जो है इतबार ने इसको कमजोरी के लिए बहुत मुफीद करार दिया है। इतलाम और जरियान के लिए जैसे मैंने बताया बहुत मुफीद है। इसी तरह जो है दिमाग की ताकत के लिए बहुत मुफीद है, दिमाग की खुश्की के लिए बहुत मुफीद है। ये मेरे सामने पड़ी है अश्वगंधा, इसकी जड़ें हैं, ये इसे असगंध नगोरी से कहते हैं। इसी तरह जो है दीवानगी के लिए बहुत मुफीद है, ब्लड प्रेशर के अमराज के लिए बहुत मुफीद है। इसी तरह जो है जिस्म की गर्मी के लिए बहुत मुफीद है, हेपेटाइटिस सी के अमराज के लिए बहुत मुफीद है। सीलान में खबर